नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। और हमारे चैनल का नाम है नई दुनिया संभव है। मध्य प्रदेश कटनी जिले के बोहरीबंद में संयुक्त किसान मोर्चा, जो यहाँ का क्षेत्रीय संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी बैठक आयोजित हुई। और उस बैठक में क्षेत्र से तमाम किसान इकट्ठे हुए और सभी किसानों ने अपनी अपनी बातें रखीं। किसानों की जो मुख्य बातें थीं वो ये थी कि मध्य प्रदेश में जो सरकार ने वादा किया था कि उनकी जो धान है उसकी खरीदी 3100 रुपये 3100 रुपये में की जाएगी, लेकिन सरकार को बने हुए 1 साल हो चुके हैं। दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में और आगे की रणनीति बनाने के लिए आज हम सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए थे। और जैसा कि सरकार को याद दिलाने के लिए, जब सरकार ने वादा किया और घोषणा पत्र में ये कहा गया कि 3100 रुपये की धान खरीदी जाएगी, हमारी सरकार बनेगी, और 2700 रुपये कुंटल गेहूँ के हैं कि आपने वादा किया, सरकार भी बना ली। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की का डबल इंजन की भी सरकार बन गई। अब तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी बात की थी, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, हम उनके समर्थन में, और जो हमारे यहाँ जैसे ट्रांसफार्मर और भी समस्याएं हैं, जैसे धान तुलाई चल रही है, उनमें अवस्थाएं हैं, तो इन सब छोटे और बड़े मुद्दे। लेकिन जो सरकार ने वादा किया था कि हम 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदेंगे और 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदेंगे, सरकार ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। इस बार फिर से खरीदी शुरू है और जो सरकार ने रेट तय किया है वो रेट है 2300 रुपये प्रति कुंटल, और इसलिए किसान नाराज हैं। बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त युवा साथियों को आमंत्रित करता हूं कि 25 दिसंबर को जो हमने निर्णय लिया है उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में हर गांव से 10-10, 15-15 युवा साथी और अपने बुजुर्ग साथियों के साथ यहां पर पहुंचे। कि आपने हमसे वादा किया था कि हम 3100 रुपये कुंटल खरीदेंगे, और कहने के बाद आप अपने वादे से मुकर रहे हैं और धान की खरीदी 2300 रुपये प्रति कुंटल कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को 800 रुपये प्रति कुंटल का घाटा हो रहा है। और इस ढंग से अगर देखा जाए तो जो छोटा से छोटा किसान है, जो 50 कुंटल धान भी अपनी मंडी भेज रहा है, उसको 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। जो किसान 100 कुंटल भेज रहे हैं उनको 80,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अवगत कराएं कि 25 दिसंबर को हम अपने वाजिब बिजली के बढ़े हुए बिल, इस तरह से सभी किसानों को नुकसान हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अगर किसानों को ये पैसा मिले तो किसान कम से कम अपने बच्चों के लिए साल भर के कपड़े खरीद सकते हैं, साल भर बिजली का बिल दे सकते हैं। जो छोटे छोटे से खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, वो इससे पूर्ति हो सकती है। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है, और जो 3100 रुपये उन्होंने वादा किया था वो अपने वादे नहीं निभा रहे और 2300 रुपये में धान खरीद रहे हैं। इससे किसान बहुत नाराज हैं। आंदोलित रहेगा और हम समूचे मध्य प्रदेश को तैयार कर, जरूरत पड़ेगी तो फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बिजली को लेके भी किसानों ने बहुत नाराजगी बताई। जो बिजली का फीडर सेपरेशन हुआ है उसमें भी कुछ किसानों को जो फीडर है वो सेपरेट हो गया है, वहाँ किसानों को सिर्फ 8 घंटे बिजली मिल रही है और वो भी रात में बिजली मिल रही है। आप देख, मैं तो सभी हमारे जो पूर्व भाइयों ने निर्णय लिया, हम उसमें दिल से सहमत हैं, और इस उम्र के लिहाज भी इस बात का वादा करते हैं कि बराबर हम ऐसा जोर लगाएंगे, ऐसा प्रचार प्रसार करेंगे क्षेत्र के अंदर कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे भाई लोग 25 तारीख को यहाँ उपस्थित हों। इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तब किसान अपने खेत में पानी चला रहा है, इतनी मेहनत से फसल उगाता है, और इसके बाद जब
सरकारें अपने वादे से मुकरती हैं तो उनकी गुस्सा जायज़ है। और इसी के चलते अब पोहरीवंद में जो उस दिन तय हुआ है कि संयुक्त होगा 21 रुपए की धान खरीदना होगा, धान के पूरे दाम देना होगा, धान के पूरे दाम देना होगा। जब तक किसान मोर्चा ने तय किया है, जिसमें यहाँ किसान यूनियन, किसान सभा आदि के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने यहाँ जो तय किया, सभी किसानों ने मिलके कि किसानों का अगला कदम सरकार को अब उनका वादा याद दिलाने के लिए होने जा रहा है। वो ये है कि 25 दिसंबर को हमारी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 25 तारीख को अपन को मुहाई में उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में और अपन को पैदल मार्च करके तहसील कार्यालय पोहरीवंद पहुंचना है। और जो सरकार ने हमसे घोषणा किया था कि 2100 की धान लेंगे, वो लेना पड़ेगा। और उनके साथ में ऐसा भी नहीं है, हम लाडली बहनों को भी लेके चलेंगे जिनको 3000 बोला गया है, तो उनको 3000 रुपया देना होगा और 450 में सिलेंडर देना होगा। ये सबको हम साथ में लेके और तहसील कार्यालय पहुंचेंगे। जो रानी अवंतीबाई तिराहा है, वहां से शुरू होगा किसानों का पैदल मार्च और वो जाएगा पोहरीवंद तक। और पोहरीवंद में बस स्टैंड में उसकी एक सभा होगी। सरकार को वादा याद कराया जाएगा। मैं उन समस्त जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब जाग गया है किसान का सिमसिम। और ये जाग गया है तो आपने वादा जो किया था, हम लोगों ने मांग उस समय नहीं की थी, आपने वादा किया था किसानों से 3100 धान का, 2700 गेहूं का, बिना सब्सिडी वाले ट्रांसफार्मर, और जो ये बढ़े हुए 3 के 5 कर दिया आपने एसपी, और किसानों के साथ छल किया है। ये सब वापस लीजिए और अगर नहीं दे सकते 3100 धान का रेट तो किसानों से सामूहिक माफी मांगिए मुख्यमंत्री जी। आपने इस तरह से किसानों का जो अगला कदम है वो है किसान पैदल मार्च मोहाई से पोहरीवंद। 12 बजे से शुरू होगा जो किसानों ने तय किया है और 3 से 4 बजे के आसपास समापन होगा। और उन्होंने सभी किसानों ने अपनी अपनी टोलियां बनाई हैं और क्षेत्र भर के किसानों को उसमें इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा। उस बैठक में ये भी हुआ कि जो हमारे किसान साथी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, नोएडा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उन किसानों का भी हम यहाँ से समर्थन करते हैं। और दूरी की वजह से तो वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम यहाँ उनके साथ में हैं। ऐसा किसानों ने मार्मिक अपील भी की है सभी किसानों से और अपना समर्थन भी दिया है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक साबित हुई है। और अगले कदम में जो 25 दिसंबर को होगा कि पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा, उसमें क्षेत्र के समस्त और जिले के भी समस्त किसानों को शामिल होने के लिए अपील की गई है।